हेलो गाइस, हम फिर से आ गए एक नई वीडियो के साथ। और आज का टॉपिक होने वाला है फाउंडेशन को कैसे पहचाने कि वो आपके शेड का है या नहीं। हमने कल वाले टॉपिक पे बात की थी अंडरटोन क्या होता है, एंड इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक आती है वो फाउंडेशन सिलेक्शन की ही होती है। तो हम इस पे आज डिटेल में जानेंगे कि क्या सही तरीका होता है जिससे आप राइट फाउंडेशन शेड अपने या अपने क्लाइंट के लिए चूज कर सको एंड आपका मेकअप जो होने वाला है वो फ्लॉलेस हो। क्योंकि कई बार आपने देखा होगा कि फाउंडेशन ले तो लेते हैं, स्टूडियो लाइट में बहुत परफेक्ट दिख रहा होता है, बट जब वो रियलिटी में अपने ऊपर लगाते हैं तो कभी कभार फेस बिल्कुल व्हाइट दिखने लग जाता है, या कभी येलो दिखने लग जाता है, या फिर ऐसा होता है कि बिल्कुल 2 घंटे बाद बिल्कुल ऐसा लगता है फेस अलग, नेक अलग जा रहा है। तो ये गलती ना हो, इसके लिए आज का पूरा डिटेल टॉपिक हम अच्छे से समझेंगे। मैं अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी आपको, और वो आप अपने दिमाग में घुसाओगे ताकि आपका जो मेकअप होने वाला है वो बेस्ट निकले। तो चलो अब बिना देरी के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। कि पिछली वीडियो में मैंने अंडरटोन बताया था। अंडरटोन के बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि ये पहला रोल होता है आपकी फाउंडेशन सिलेक्शन में। वो चीज अगर नहीं देखी है ना तो एक बार जाके देख लेना, क्योंकि बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है। एंड अंडरटोन ही एक ऐसी चीज है जो आपके मेकअप में सबसे मेजर रोल प्ले करती है। तो मैं इस वीडियो में आपको 5 ऐसी मिस्टेक बताऊंगी जो आपको फाउंडेशन सेलेक्ट करने के टाइम पे नहीं करने होते हैं। क्योंकि देखो, आप अपने स्किन टोन के हिसाब से शेड ले तो लोगे, लेकिन अगर वो नहीं हुआ, बाय चांस अगर वो आपके शेड का नहीं निकला, तो कुछ देर बाद आपका जो मेकअप होने वाला है ना वो बिल्कुल ग्रे, एशी, या फिर बिल्कुल व्हाइट, नेक अलग, फेस अलग, कुछ ना कुछ ऐसा आपको दिखने लग जाएगा। तो ये चीज ना हो, इसके लिए मैं आपको पहले तो 5 मिस्टेक बताऊंगी। सबसे पहला मिस्टेक क्या होता है कि लोग फाउंडेशन सिर्फ अपने फेस पे मैच करते हैं इधर, जबकि आपको फेस के साथ साथ नेक एरिया भी देखना होता है कि वहां पे आपका शेड सेम हो रहा है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि फेस पे डिफरेंट लग रहा है और नेक पे जाते ही बिल्कुल डिफरेंट कलर हो रहा है। तो ये चीज बहुत लोग गलती करते हैं, स्पेशली बिगिनर्स बहुत ज्यादा गलती करते हैं इसमें। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपका फेस डार्क हो जाता है बिकॉज ऑफ सन टैनिंग, लेकिन वहां पे आपको लगता है कि ये वाला शेड बहुत अच्छा जा रहा है। वो शेड जब आप नेक तक लेके आते हो तो ऐसा लगता है कि वो बहुत ज्यादा ओवर लग रहा है या डार्क लगने लग गया। तो ये चीज ना हो, इसके लिए आपको इसका सॉल्यूशन ये है कि आपको फेस के साथ साथ नेक तक लेकर आना है। आपका जो भी स्वॉच टेस्ट कर रहे हो वो यहां से लेके आपको नेक तक लेके आना है, देन उसको ब्लेंड करके देखना है। और अगर वो परफेक्ट एग्जैक्ट शेड आपका फेस पे भी और नेक पे भी है तो मतलब कि वो राइट चॉइस है फाउंडेशन की आपके लिए। और अगर वो डिफरेंट हुआ दोनों जगह तो मतलब आपको फाउंडेशन में मिक्स एंड मैच करने की जरूरत होगी। मिस्टेक नंबर 2, जब भी आप फाउंडेशन सेलेक्ट कर रहे हो तो तुरंत देख के तुरंत परचेज मत कर लिया करो। सबसे ज्यादा यही कॉमन मिस्टेक करते हैं लोग। उनको लगता है कि फेस पे तो शेड मैच हो रहा है, नेक पे भी मैच हो रहा है, तो अब क्या दिक्कत है, अब चलो इसको खरीदो और अपना मेकअप सेट है। लेकिन ऐसी बिल्कुल गलती मत करना। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि मेकअप आपका 5 से 10 मिनट बाद या 10 से 15 मिनट बाद ऑक्सीडाइज होना शुरू हो जाता है। जब उसको बाहर की इन्वायरमेंट, हवा वगैरह लगती है, आपके नेचुरल ऑयल से मिक्स होता है वो आपके फेस के, स्किन के, तो वो ऑक्सीडाइज होने लग जाता है। और अगर वो ऑक्सीडाइज होने के बाद कभी एशी लगने लगेगा या फिर डार्क लगने लगेगा तो मतलब वो आपका राइट शेड नहीं है। तो हमेशा 10 से 15 मिनट तक का वेट करो, लगा के देखो, और उसके बाद अगर आपको लगता है कि 10 से 15 मिनट तक कुछ भी दिक्कत नहीं हुई है, मेकअप ऐसे ही लग रहा है, आपका फाउंडेशन का शेड बिल्कुल चेंज नहीं हुआ है, ऑक्सीडाइज नहीं हुआ है, तो मतलब कि वो आपका राइट शेड है। ऐसे ही बिल्कुल एक बार में देखा और फटाफट से देख के लगा लिया और फिर परचेज करके घर ले आए, ऐसा बिल्कुल मत करना वरना पैसे बर्बाद होंगे। मिस्टेक नंबर 3, रॉन्ग लाइटिंग में शेड चेक करना। मतलब मान लो आप किसी स्टोर पे जाते हो और वहां पे लाइटिंग लगी हुई है, एलईडी वगैरह, कभी वार्म लाइट भी मिलती है, कभी मिल्की व्हाइट लाइट लगी होती है, कभी बिल्कुल फ्लैट व्हाइट लगी होती है लाइट। तो लाइट में क्या होता है कि जो भी आप फाउंडेशन सेलेक्ट कर रहे हो ना उसका एक्चुअल शेड आपको वो नहीं मिलेगा जो आप नेचुरल लाइट में देख पाओगे। रीजन क्या होता है, जो भी वार्म लाइट होती है, जैसे भी आपके एलईडी लाइट्स होती हैं, वो आपके एक्चुअल फाउंडेशन का कलर
मिसलीड कर देती हैं और इसकी वजह से आपका फाउंडेशन शेड गलत हो सकता है। तो हमेशा ट्राई करो कि फाउंडेशन शेड जो भी आप ले रहे हो वो आप वहां पे लगा के देख तो रहे हो कि अच्छा लग रहा है, लेकिन एक बार बाहर जाके नेचुरल लाइट में भी देखो कि वो शेड आप पे अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है। क्योंकि वहां की लाइट में अगर आप देख के शेड ले लिया ना फाउंडेशन का, तो फिर आपके लिए ही डिजास्टर होगा, क्योंकि आप उसको यूज नहीं कर पाओगे कहीं पे भी। तो इसकी वजह से नेचुरल लाइट में ही ऑलवेज टेस्ट योर शेड एंड देन बाय। मिस्टेक नंबर 4, गलत जगह शेड टेस्ट करना। गलत जगह का क्या मतलब होता है? कोई लोग सोचते हैं कि यहाँ शेड टेस्ट कर लिया, हो गया। कुछ लोग यहाँ पे टेस्ट कर लेते हैं हाथ पे, यहाँ लगा के कि हाँ मेरे कलर का तो लग रहा है, यही होगा मेरा शेड। नहीं, आपके हाथ की स्किन और फेस की स्किन अलग होती है, दोनों के कलर में चेंजेस होते हैं। जहां आपको मेकअप अप्लाई करना है आप वहीं तो टेस्ट करोगे ना। हाथ पे शेड लगा के देख लिया और आप ये सोचो कि हाँ यही मेरा शेड है, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी ना बॉस। क्यों? क्योंकि आपका फेस टैन भी हो सकता है। ये वाले पार्ट में आप क्लियरली नहीं देख पाओगे कि वो आपका शेड है कि नहीं। ठीक है, तो हमेशा उसको उस एरिया पे लगा के देखो जहां पे आपको मेकअप करना है। और सबसे अच्छा मेथड होता है ये वाला एरिया, यहां से लेके यहां तक, जो मैंने आपको पहली बार में बताया था। हमेशा यहीं पे लगा के शेड को टेस्ट करो और कहीं भी नहीं। अब मिस्टेक नंबर 5, और ये तो बहुत कॉमन मिस्टेक है। आप बिगिनर हो या फिर आप सेल्फ मेकअप आर्टिस्ट हो, या आपने जिंदगी में कभी ना कभी ये गलती तो जरूर की होगी। और बिगिनर आर्टिस्ट जो मेरे से सीखते हैं या फिर जो अभी सीखने आएंगे, वो भी ये गलती हमेशा करते हैं। सबसे ज्यादा डर लगता है उनको शेड मिक्स करने में, मतलब शेड मैच करने में। मुझे समझ नहीं आता आप लोग को शेड मैच करने में या मिक्स करने में डर क्यों लगता है। मान लो ये मेरा फेस है, मेरे पास 2 शेड के फाउंडेशन है, एक लाइटर और एक डार्कर। अब मुझे उन दोनों को मिक्स करके अपने स्किन टोन का शेड बनाना है। तो क्या करना होगा? आप दोनों शेड का 1-1 ड्रॉप लोगे एंड उसको मिक्स करोगे एंड फिर लगा के देखोगे कि वो आपका शेड बन रहा है या नहीं। अगर लाइट लग रहा है तो थोड़ा सा डार्क यूज कर लो, अगर डार्क लग रहा है तो थोड़ा सा लाइटर शेड यूज कर लो, और धीरे धीरे करके आपका वो बनना चालू हो जाएगा शेड जो आपके एक्चुअल स्किन टोन का होगा। लेकिन गलती कहाँ करते हैं कि वो लोग अमाउंट बिना जाने बिना देखे डालते चले जाते हैं। तो अगर आपको लग रहा है कि हल्का सा व्हाइट है तो उसमें हल्का सा ही ड्रॉप डालोगे ना, पूरा एक पंप तो डाल नहीं दोगे। तो यही दिक्कत होती है, और जिसकी वजह से लोग इतना ज्यादा डरते हैं कि मेरे से तो शेड बन ही नहीं रहा है। ये चीज नहीं करना है। और ये चीज होगी किस चीज से? जो मैं हमेशा अपनी वीडियोस में बोलती हूँ, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये सारी चीजें अच्छे से नहीं आएंगी। क्यों प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट ऐसे एक पंप ये एक पंप वो लेके फटाफट मिक्स करके लगा देते हैं? क्यों? क्योंकि उनको प्रैक्टिस हो रखी है उस चीज की, उनको पता है कि यहाँ पे कितना अमाउंट में लेना है। और ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक आप नहीं जान पाओगे। तो प्रैक्टिस करो, और डरने वाली बात नहीं है, ये बहुत ही इजी चीज है। एक बार आ गया ना तो आपको फ्यूचर में कभी डर नहीं होगा। किसी भी टोन की ब्राइड आ जाए, किसी भी स्किन टोन का आपको क्लाइंट मिल जाए, आपको बिल्कुल डर नहीं लगेगा कि उस पर कौन से शेड का फाउंडेशन पिक करना है। अब एक चीज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बताने वाली हूँ, आपके या किसी भी पर्सन के परफेक्ट स्किन टोन का फाउंडेशन नहीं मिलता है। हमेशा स्किन मैच करके आपको फाउंडेशन बनाना पड़ता है। और सबसे ज्यादा कॉमन मिथ ये फैली हुई है कि आप 2 ब्रांड के प्रोडक्ट्स को एक साथ मिक्स एंड मैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आपको बस तरीका आना चाहिए कि मिक्स कैसे करना है। अच्छा, मान लो आपके पास कोई ऑयली स्किन टाइप की ब्राइड या क्लाइंट आया, आपके पास कुछ प्रोडक्ट्स हैं, आपने 2-3 प्रोडक्ट ले रखे हैं, जिसमें 2-3 ऐसे हैं जो ऑयली फेस के लिए हैं, 2-3 ऐसे हैं जो ड्राई फेस के लिए हैं। लेकिन अभी प्रॉब्लम कहाँ आ रही है आपको सिलेक्शन में, कि अब मेरे पास इस वाले पर्टिकुलर ब्रांड का तो एक ही शेड है, तो फिर मैं इन पे कैसे काम करूंगी? ये चीज सबसे बड़ी मिथ है। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप एक ब्रांड को दूसरे ब्रांड के फाउंडेशन के साथ मिक्स नहीं कर सकते, कर सकते हो। सबसे ज्यादा इजी चीज हो जाएगी एज अ बिगनर, क्योंकि आपको भी पता है कि आपका स्टार्टिंग है करियर का, आप 36 फाउंडेशन लेके नहीं घूम सकते, राइट? तो आपको बस फॉर्मूला देखना है कि अगर ये वाली स्किन ऑयली टाइप के लिए है और ये फाउंडेशन में ऑयली स्किन टाइप के लिए यूज कर रही हूँ और इसी का मुझे शेड बनाना है, तो जो आपके पास दूसरे ब्रांड का है कोई भी, उसका भी ऑयली फॉर्मूला ही होना चाहिए, मतलब ऑयली स्किन पे ही जाना चाहिए। एंड अगर वो दूसरे ब्रांड का भी हुआ ना तो भी आप उसका शेड मिक्स एंड मैच करके लगा सकते हो। ट्रस्ट मी, मैं
8 सालों से काम कर रही हूँ इस इंडस्ट्री में, 500 से ज्यादा ब्राइड्स के साथ मैंने काम किया है एंड मैं डे 1 से ये फॉर्मूला लगाते आ रही हूँ और आज तक मुझे किसी भी तरह का कोई कंप्लेन नहीं मिला है। कैसे कह सकते हो कि ये फॉर्मूला गलत है और ये चीज आप नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हो, बस आपको ये ध्यान देना है कि आपको ऑयली स्किन टाइप के लिए वैसे ही 2 ब्रांड मिक्स एंड मैच करने हैं जो ऑयली स्किन टाइप के लिए ही बने हो। दैट्स इट। फिर आप कोई भी प्रोडक्ट पिक कर सकते हो। तो ये चीज अगर आपने किया ना तो एक तो आपके लिए इतना इजी हो जाएगा कि आपको वैनिटी में 10-15 प्रोडक्ट भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी स्टार्टिंग में, राइट? क्योंकि बहुत ही इजी हो जाएगा, ट्रैवलिंग में भी दिक्कत नहीं होगी और आपको 36 तरह के प्रोडक्ट खरीद के आपका पैसा भी नहीं वेस्ट करना पड़ेगा। और इसमें सबसे ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि आप मिक्सिंग करना जान जाओ, अदरवाइज आपको ये प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं करने आएगी। और अंडरटोन अगर मिस किया तो जितना भी फॉर्मूला आप यूज कर लोगे फाउंडेशन मैच करने में वो बेकार हो जाएगी। तो अंडरटोन पहले समझ लो एंड देन उसके बाद फाउंडेशन मैच करना सीखो एंड देन उसके बाद आपका मेकअप फ्लॉलेस हो जाएगा, बिल्कुल परफेक्ट। चलो अब इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो खत्म कर रही हूँ और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब कर लो मेरे चैनल को ऐसी और अमेजिंग नॉलेज के लिए और बहुत सारी प्रैक्टिस करके अपने आप को प्रो बना। कमेंट करना अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर अभी भी किसी चीज से दिक्कत आ रही है कि आप फाउंडेशन शेड मैच नहीं कर पा रहे हो या कोई कंफ्यूजन हो प्रोडक्ट्स को लेके, तो भी आप मेरे से पूछ सकते हो। तब तक के लिए हम चलते हैं, बाय बाय, टाटा, टेक केयर एंड लव यू।